क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने ही दिमाग के अंदर एक कैदी की तरह महसूस करते हैं? रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके दिमाग में एक अलग ही अदालत सजी होती है। वो आवाजें, वो अनगिनत विचार जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको डराते हैं, जो पुराने पछतावे और भविष्य की खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं, असल में वो आपके विचार नहीं हैं। वो इस बात का सीधा और भयानक प्रमाण है कि आपके ही दिमाग पर किसी और चीज का कब्जा हो चुका है। आपका अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो चुका है और आप अपने ही घर में एक बंधक बनकर रह गए हैं। आज मैं आपको कोई साधारण घिसा पिटा ध्यान या मेडिटेशन नहीं सिखाने वाला हूं। आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह सब सुनने में बहुत शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन जब असली एंजाइटी हिट करती है, जब पैनिक अटैक आता है, तो यह सब किताबी ज्ञान पूरी तरह से बकवास साबित होता है। आज हम उस सॉफ्ट अप्रोच को कचरे के डिब्बे में डालने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस प्रेडेटर माइंडसेट, यानी एक खूंखार शिकारी की मानसिकता की, जिससे आप अपने ही दिमाग में घुसपैठ करने वाले इन जहरीले विचारों को एक शिकारी की तरह ट्रैक करेंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसने इस पर क्लिक किया था। आज मैं आपको कोई खोखला मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज हम सीधे उन साइकोलॉजिकल हैक्स की बात करेंगे जो आपके दिमाग के सोर्स कोड को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। अगर आप सच में एक ऐसी अल्फा प्रेजेंस चाहते हैं जिसे कोई विचार या कोई इंसान हिला ना सके, तो बिना 1 सेकंड स्किप किए इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप अपने विचारों के बेबस गुलाम नहीं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर यानी उनके असली मालिक बन चुके होंगे। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में बैठे हैं या किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आपका दिमाग किसी पुरानी गलती, किसी आने वाले खतरे या किसी बेवकूफी भरी बात को लेकर आपको बेदर्दी से टॉर्चर कर रहा है। आपकी आंखें तो सामने वाले पर हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस पूरी तरह से गायब है। लोग इसे बहुत आसानी से नोटिस कर लेते हैं। उन्हें शायद यह पता ना हो कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन वे आपकी उस बिखरी हुई, नर्वस और डरी हुई ऊर्जा को अपने सबकॉन्शियस माइंड से तुरंत महसूस कर लेते हैं। आपका जो ऑरा है वो एक लीकिंग पाइप की तरह आपकी सारी ताकत को बाहर बहा रहा है। जब आप विचारों के इस जाल में उलझे होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप से कुड़ जाती है। आपकी आंखों का वो तीखा फोकस ब्लर हो जाता है और आपकी आवाज से वो अथॉरिटी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक ओवरथिंकर इंसान कभी भी एक पावरफुल और मैग्नेटिक ऑरा नहीं बना सकता, क्योंकि वो इंसान खुद अपने ही दिमाग में एक डरा हुआ किराएदार है। यहां डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्रूर सच सामने आता है, जिसे समझना आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आपका दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। इसे आपके खुश या शांत रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका इकलौता काम है आपको जिंदा रखना, और आपको सतर्क रखने के लिए यह एक बहुत ही घटिया खेल खेलता है। यह आपको डराकर कंट्रोल करता है। यह लगातार आपके सामने ऐसे वर्स्ट केस सिनारियोस फेंकता रहता है जिनका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आप सोचते हैं कि आप उन विचारों से लड़कर, उन पर बहस करके या उन्हें एनालाइज करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आप खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे इसे दिमाग से निकाल देना चाहिए। लेकिन ठीक यहीं, इसी जगह पर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी और भयानक गलती कर बैठते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही अटल नियम है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, यानी आप जिस चीज का जितना ज्यादा विरोध करेंगे, वो उतनी ही ताकत के साथ वापस आएगी। आप जिस विचार से जितना ज्यादा लड़ते हैं, आप असल में उसे हरा नहीं रहे होते, बल्कि आप अपनी ही एनर्जी देकर उसे और ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। आप विचारों के इस दलदल में जितना हाथ पैर मारेंगे, यह आपको उतना ही अंदर खींच लेगा। विचार कोई इंसान या कोई भौतिक दुश्मन नहीं है जिसे आप मुक्का मारकर या धक्का देकर गिरा सकें। जब आप डर के विचार से डरते हैं या उससे चिढ़ते हैं, तो आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम बजने लगता है और वो सोचता है कि ओह, यह सच में कोई बहुत बड़ा खतरा है, मुझे ऐसे और भी भयानक विचार भेजने चाहिए। और देखते ही देखते आप एक ऐसे डार्क लूप में फंस जाते हैं जहां आपका ही दिमाग आपको जिंदा निगल रहा होता है। आप एक प्रे यानी शिकार बन चुके हैं जो अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक अदृश्य शिकारी से भाग रहा है।
आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इन परछाइयों से लड़ने में बर्बाद हो रही है। यह ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह एक इल्यूजन है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर ग्लिच है जिसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से हैंग कर दिया है। और मजे की बात यह है कि दुनिया का 99% इंसान इसी ग्लिच के साथ जी रहा है और मर रहा है। वे अपनी पूरी जिंदगी एक रिएक्टिव मोड में बिता देते हैं। अचानक से कोई एक विचार आता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो, या अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो, और पलक झपकते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों पर पसीना आने लगता है और वे अपना पूरा दिन उसी एक झूठे विचार के डर में बर्बाद कर देते हैं। वे उस विचार को एक फैक्ट या परम सत्य मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि विचार सिर्फ दिमाग से गुजरने वाला एक डेटा है, कोई भविष्यवाणी नहीं। लेकिन आज मैं आपको इस मैट्रिक्स से बाहर खींचने वाला हूं। अगर आप अब भी यह बचकानी बात सोच रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से या सब ठीक हो जाएगा बोलने से यह डरावना सिलसिला रुक जाएगा, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। पॉजिटिव थिंकिंग उस कैंसर पर बैंडेड लगाने जैसी है जो पहले ही आपकी नसों में फैल चुका है। जब आपके अंदर विचारों का अंदर चल रहा हो, तब खुद से यह झूठ बोलना कि मैं बहुत शांत हूं, आपके दिमाग को और भी ज्यादा इरिटेट करता है। यह आपके सबकॉन्शियस के साथ एक भद्दा मजाक है। आपको एक डिफेंसिव नहीं बल्कि एक अग्रेसिव और कैलकुलेटेड अप्रोच चाहिए। आपको एक शिकार की मानसिकता से निकलकर एक शिकारी के सिंहासन पर बैठना होगा। एक असली शिकारी कभी भी अपने शिकार से घबराकर भागता नहीं है। वो उससे लड़कर अपनी एनर्जी भी बर्बाद नहीं करता। वो क्या करता है? वो बिल्कुल शांत रहता है, वो छुपकर देखता है, वो इंतजार करता है और वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। और यह जो ऑब्जर्व करने की कला है, यह कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। यह एक बेहद खतरनाक और प्रैक्टिकल वेपन है जिसे डार्क साइकोलॉजी में माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा और अचूक टूल माना जाता है। अगर आपने इस एक टूल को सिर्फ अगले कुछ मिनटों के लिए समझ लिया, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपके दिमाग का वो शोर जो सालों से आपको अंदर ही अंदर बहरा कर रहा था, वो एकदम से शांत हो जाएगा। आप अपने ही दिमाग के उस हिस्से को हैक करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी अल्फा प्रेजेंस को जन्म देता है। ये वो सीक्रेट है जो आपके सोर्स कोड को रिप्रोग्राम कर देगा। इसे द ऑब्जर्वर टेक्निक कहते हैं और यह कोई मॉडर्न मोटिवेशनल बकवास नहीं है। यह सदियों पुराना वो साइकोलॉजिकल हैक है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स, निंजा और डार्क साइकोलॉजिस्ट्स इस्तेमाल करते आए हैं, ताकि कोई भी दुश्मन, चाहे वो बाहर हो या उनके खुद के दिमाग के अंदर, उन्हें मैनिपुलेट ना कर सके। सबसे पहले आपको एक बहुत ही कड़वे सच को स्वीकार करना होगा। आप अपने विचार नहीं हैं। मैं इसे फिर से दोहराता हूं ताकि यह आपके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए छप जाए। आप अपने विचार नहीं हैं। विचार सिर्फ आपके दिमाग रूपी हार्डवेयर में चलने वाले डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। जब आप खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूं या मैं बहुत उदास हूं, तो आप असल में उस विचार को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हैक करने की परमिशन दे रहे होते हैं। आप उस शिकार की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं जो शिकारी को देखकर लकवाग्रस्त हो जाता है। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का सबसे पहला और सबसे क्रूर कदम है नामकरण। ये एक ऐसा वेपन है जो तुरंत आपके और आपके विचारों के बीच एक फायरवॉल खड़ी कर देता है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव या डरावना विचार आए, मान लीजिए आपको यह विचार आ रहा है कि कल की मीटिंग में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और लोग मुझ पर हंसेंगे, तो इस विचार के साथ बहने या इससे डरने के बजाय तुरंत एक कदम पीछे हटें। इसे एक नाम दें। खुद से बिल्कुल ठंडी और इमोशनलेस आवाज में कहें, अरे वाह, ये मेरे दिमाग का डर वाला सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, या यह भविष्य की चिंता नाम का विचार है। बस इतना ही। आपको इसे सही या गलत साबित नहीं करना है। आपको इसे भगाना नहीं है। आपको बस इस पर एक ठप्पा लगाना है कि यह क्या है। जब आप किसी चीज को नाम दे देते हैं, तो आप उससे अपनी पहचान अलग कर लेते हैं। आप सब्जेक्ट से हटकर एक ऑन ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये एक सेकंड का वो सूक्ष्म गैप है जहां आपकी सारी खोई हुई पावर वापस लौटती है। आप उस विचार से कहते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम सिर्फ एक विचार हो, तुम मैं नहीं हो। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे बेसिक लेकिन सबसे खतरनाक रूल है। आप जिस चीज को बाहर से देख सकते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जिस चीज को अंदर से देखते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है। आप जिस चीज को बाहर से देख सकते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जिस चीज को अंदर से देखते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है। आप जिस चीज को बाहर से देख सकते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जिस चीज को अंदर से देखते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है। आप जिस चीज को बाहर से देख सकते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जिस चीज को अंदर से देखते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है। आप जिस चीज को बाहर से देख सकते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जिस चीज को अंदर से देखते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है। आप जिस चीज को बाहर से देख सकते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जिस चीज को अंदर से देखते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है। आप जिस
यह सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे घातक प्रहार, जिसे हम शिकारी की नजर कहते हैं। जरा एक जंगल के सबसे खूंखार शिकारी एक बाघ की कल्पना कीजिए। जब वो लंबी घास में छुपकर अपने शिकार को देखता है, तो क्या वो हर एक हिलती हुई पत्ती या हर एक छोटी सी आवाज पर कूद पड़ता है? क्या वो बेचैन होकर इधर उधर भागता है? बिल्कुल नहीं। वो एक पत्थर की तरह शांत रहता है। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक होती है। वो सिर्फ देखता है। वो तब तक कोई रिएक्शन नहीं देता जब तक कि सही वक्त ना आ जाए। आपको अपने ही दिमाग के अंदर बिल्कुल यही खौफनाक और शांत शिकारी बनना है। जब आपके दिमाग में वो एंजाइटी वाले, ओवर थिंकिंग वाले विचार उछल कूद मचाएं, जब वो आपको डराने की कोशिश करें कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो एक बाघ की तरह उन्हें दूर से देखें। कोई रिएक्शन मत दें, उन्हें रोकने की कोशिश भी मत करें। उन्हें आने दें, उन्हें आपके सामने नाचने दें, उन्हें चिल्लाने दें। बस अपनी शिकारी की नजर उन पर टिकाए रखें, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के। आपका दिमाग इन विचारों के जरिए आपसे एक इमोशनल रिएक्शन मांग रहा है। वो चाहता है कि आप डरें, आप रोएं, आप बेचैन हों, क्योंकि यही डर इन विचारों की ऑन ऑक्सीजन है। जब आप कोई रिएक्शन नहीं देते, जब आप सिर्फ उन्हें घूरते रहते हैं, तो आप असल में उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई काट रहे होते हैं। एक विचार बिना आपके इमोशनल रिएक्शन के कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। वो तड़प कर अपने आप आपके दिमाग के अंधेरे में कहीं गायब हो जाएगा, और जैसे ही वो गायब होगा, आपको अपने अंदर एक ऐसी भयंकर पावर और एक ऐसा सुकून महसूस होगा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया होगा। यही वो पल है जब एक शिकार आखिरकार एक शिकारी में बदल जाता है। मैं जानता हूं कि यह सुनना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ बगावत करेगा, तो यह किसी युद्ध से कम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक सीधा और नो नॉनसेंस चैलेंज दे रहा हूं। यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगले 24 घंटे के लिए आपका अपना दिमाग आपका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। इस 24 घंटे में आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको एक स्नाइपर की तरह अपने दिमाग के किसी ऊंचे कोने में बैठकर सिर्फ अपने विचारों को ट्रैक करना है। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आपके जोन में एंटर करे, उसे रोको मत, उसे देखो। देखो कि वो तुम्हारे शरीर में क्या सेंसेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। देखो कि वो तुम्हें किस पुराने पछतावे या किस नए डर की तरफ खींच कर ले जा रहा है। और जब वो तुम्हें अपनी तरफ खींचे, तो बस मन ही मन एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 24 घंटे आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। आप देखेंगे कि जिन विचारों ने आपको महीनों तक रातों की नींद से महरूम रखा था, वो आपके इस प्रेडेटर वॉच के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ अपने विचारों को दूर से देखने और इस शोर को शांत कर लेने भर से आप एक अल्फा या एक हाई वैल्यू इंसान बन जाएंगे, तो आप अभी भी इस गेम के सबसे क्रूर और गहरे नियम को नहीं समझे हैं। ये जो ऑब्जर्वर स्टेट है, ये सिर्फ आपके दिमाग की सफाई करती है। लेकिन जब आप सच में इस शिकारी की नजर को मास्टर कर लेते हैं, जब आपके अंदर का शोर पूरी तरह से मर जाता है, तो आपके भौतिक शरीर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और सबसे खास तौर पर आपकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और मैग्नेटिक बदलाव आता है। एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है जिसे देखकर सामने खड़े इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बिना एक भी शब्द बोले आपके सामने घुटने टेक देता है। वो बदलाव क्या है और वो आपके उस ऑरा को कैसे एक साइलेंट वेपन में बदल देता है, अगर आपने इसे डिकोड नहीं किया तो ये सारी मेंटल प्रैक्टिस आपके किसी काम की नहीं रहेगी। आपका दिमाग तो शांत हो जाएगा, लेकिन दुनिया आपको कभी वो इज्जत नहीं देगी जिसके आप हकदार हैं, और वो जो असली सीक्रेट है जो आपके ऑरा को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा, वह है आपकी एब्सोल्यूट स्टिलनेस, यानी एक खौफनाक और अटूट स्थिरता। जब आप अपने ही दिमाग के अंदर चलने वाले उस बकवास रेडियो स्टेशन को म्यूट कर देते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो पहले हजारों फालतू विचारों और अनजाने डरों में लीक हो रही थी, वो अचानक से एक जगह पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है। इसे आप अपनी पर्सनालिटी का न्यूक्लियर रिएक्टर समझ सकते हैं। जब आपके अंदर का शोर खत्म होता है, तो वहां एक भयानक और गहरा सन्नाटा पैदा होता है, और यह सन्नाटा सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहता। यह आपकी आंखों से, आपकी चाल से और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से एक हाई वोल्टेज करंट की तरह बाहर रेडिएट करता है।
क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की आंखों में देखा है जो अंदर से पूरी तरह खाली और शांत हो? उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं होती, कोई पलकें झपकाने की जल्दी नहीं होती और ना ही उनकी नजरें इधर उधर भागती हैं। उनकी नजरें एक लेजर बीम की तरह सीधे आपके सबकॉन्शियस को चीरती हुई निकल जाती हैं। यही वो अल्फा प्रेजेंस है जिसे दुनिया का कोई भी महंगा ब्रांड, कोई भी सूट या कोई भी पद खरीद नहीं सकता। जब आप विचारों के ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आपके चेहरे की नसें रिलैक्स हो जाती हैं, आपकी सांसें अपने आप धीमी और गहरी हो जाती हैं और आपकी चाल में एक ऐसा राजसी ठहराव आ जाता है जिसे देखकर भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ देती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज दुनिया को यह चीख चीख कर बता रही होती है कि इस इंसान को इसके अंदर के विचारों ने नहीं डराया तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम इसे डरा सको। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही निर्मम नियम है, लोग हमेशा उस इंसान के सबकॉन्शियस गुलाम बन जाते हैं जो उनसे कम रिएक्ट करता है। समाज में हर इंसान डरा हुआ है, हर कोई अप्रूवल मांग रहा है, हर इंसान अपनी ओवरथिंकिंग की आग में जल रहा है। वो अंदर ही अंदर एक ऐसे लीडर की तलाश में है जो इस अफरा तफरी से बाहर हो, जो स्थिर हो। जब आप किसी कन्वर्सेशन में बैठे होते हैं और सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की, आपको भड़काने की या आपको अपनी बातों से नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप सिर्फ एक हल्की सी सर्द मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखकर उसे ऑब्जर्व करते हैं। आप कोई सफाई नहीं देते, आप उसके फेंके हुए इमोशनल जाल में नहीं उलझते। उस एक पल में बिना एक भी गाली दिए, बिना अपनी आवाज ऊंची किए, आप उस इंसान के दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। लोग उस इंसान से कभी नहीं डरते जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है या जो सबसे ज्यादा हाथ पैर मारता है। लोग उस इंसान से खौफ खाते हैं जिसे किसी भी कीमत पर हिलाया नहीं जा सकता और जिसे किसी लालच, किसी डर या किसी विचार से हिलाया नहीं जा सकता। वही सच्चा ऑब्जर्वर है। यही कारण है कि जब आप अपने विचारों के शिकारी बनते हैं तो आप अनजाने में ही इस बाहरी दुनिया के भी शिकारी बन जाते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब डर और एंजाइटी के सस्ते कोड्स पर नहीं चल रहा, बल्कि यह एक ऐसे सोर्स कोड पर काम कर रहा है जहां आप अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करते हैं। जो इंसान अपने खुद के दिमाग के छोटे से कमरे पर राज नहीं कर सकता, वो इस जालिम दुनिया पर क्या खाक राज करेगा। आपकी असली पावर आपके बैंक अकाउंट या आपके लुक्स में नहीं है, बल्कि आपकी इस क्षमता में है कि आप किसी भी बुरे से बुरे हालात में अपने दिमाग को कितनी जल्दी शिकारी के मोड में स्विच कर सकते हैं। अब समय आ गया है इस इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ने का। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटेंगे और वो पुरानी खौफनाक आवाजें फिर से आपके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी, तो आप उस अंधेरे से छुपकर किसी और ख्याल में भागेंगे नहीं। आप अपनी आंखें खोलेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और उन डरावने विचारों की तरफ सीधा देखकर कहेंगे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे नहीं। आप उन्हें तब तक ऑब्जर्व करेंगे जब तक कि वे आपकी उस शिकारी की नजर के सामने घुटने टेक कर राख ना हो जाएं। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर वाह वाह करने वालों में से हैं और कल सुबह उठकर फिर से अपनी उसी डरी हुई जिंदगी में वापस जाने वाले हैं, तो यह चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर सच में वो अल्फा वाली आग है, अगर आप आज अभी इसी पल अपने दिमाग की चाबियां वापस छीनने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में जाएं और पूरी दुनिया के सामने एक परमानेंट कमिटमेंट के तौर पर लिखें, आई एम द ओनर। यह सिर्फ एक यूट्यूब कमेंट नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नया कमांड है कि आज से यह गुलामी खत्म। आज से आप अपने दिमाग के इकलौते मालिक हैं। आपका यह सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। अब जब आपने अपने दिमाग को शांत करना और उसे कंट्रोल करना सीख लिया है, तो अगली बार हम डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में बात करने से भी आम लोग कतराते हैं। हम बात करेंगे शैडो ऑरा की, आपकी पर्सनालिटी का वो डार्क, पावरफुल और हिडन हिस्सा जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप किसी के भी दिमाग को अपने फेवर में आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। उस खतरनाक रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तब तक के लिए अपने दिमाग के उस डार्क जंगल में एक शिकारी बने रहिए, किसी का शिकार नहीं।